Hello, welcome back everyone. My name is Sachin Tomar and you are watching my YouTube channel Sachin Tomar Classes. I would like to say thanks to all who have liked my previous videos and support me well. So आज का जो हमारा वीडियो है स्पोकन क्लासेस से रिलेटेड ट्विन वर्ड्स इन इंग्लिश. So let's start. तो इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ट्विन वर्ड्स जो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो मीन होता है वो सेम होता है, बट उनको जो यूज करने का वे होता है वो अलग होता है. तो चलो आज उनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो पहले वर्ड है हाउस एंड होम. तो मैं आपको बताता हूँ कि हाउस और होम आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होती है और बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं. तो मैं आज आपको डिफरेंस बताता हूँ. हाउस जो होता है वो एक्सटर्नल थिंग्स के लिए यूज करते हैं. जैसे कि मान लो एक्सटर्नल कोई स्ट्रक्चर है हाउस का, उसके लिए अपने हाउस यूज करेंगे. और जो होम है वो क्या है, फीलिंग्स के लिए यूज करते हैं. जो इंटरनल फीलिंग्स होती हैं उनके लिए अपने यूज करते हैं. मीन्स जो एक्सटर्नल थिंग्स होती हैं उनके लिए अपने हाउस यूज करते हैं, और इंटरनल थिंग्स की जो फीलिंग्स होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं हमारी उसके साथ में, तो उसके लिए हम होम यूज करते हैं. एग्जाम्पल के लिए आई एम गोइंग टू पेंट माई हाउस ऑन दिस दिवाली. मीन्स जो इस दिवाली पे मैं अपना घर है उसको पेंट करने जा रहा हूँ, मतलब जो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसे वो पेंट करने जा रहा है. तो दैट्स वाई वहां पे अपने हाउस वर्ड यूज करेंगे. तो जो होम वर्ड है वो कहाँ यूज करेंगे, तो होम जो वर्ड है वो फीलिंग्स के लिए यूज करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए दिस पिकल इज होममेड. मीन्स जो पिकल है ये होममेड है, ये पिकल है उसकी मदर ने बनाया, उसके साथ में एक्सटर्नल इंटरनल फीलिंग्स है वो कनेक्टेड है. तो दैट्स वाई यहाँ पे अपने होम का यूज करेंगे, ना कि हाउस का यूज करेंगे. जैसे कि माई स्वीट होम, तो जो होम है उसके साथ में अपनी इंटरनल फीलिंग्स है वो कनेक्टेड होती है. तो ये डिफरेंस होता है हाउस एंड होम के अंदर. तो नेक्स्ट वर्ड है कुक एंड मेक. कुक एंड मेक, आपने ये वर्ड सुने होंगे. ये दोनों वर्ड है, इनका मीन बनाना ही होता है. और कुक जो होता है वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स बनाने के लिए अपने यूज करते हैं, वेजिटेबल्स के लिए यूज करते हैं. और जो मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसको यानी कि मोल्ड किया जाए, मोल्ड मीन्स यानी कि जिनको गलाया जा सके, गलाया जाए, उनके लिए अपने कुक यूज करते हैं. और जिसको बॉयल किया जाए, मतलब जिसको उबाला जा सके, तो उनके लिए अपने मेक यूज करते हैं, मतलब उनको गलाना नहीं होता. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शी इज कुकिंग पनीर फॉर अस. मीन्स हमारे लिए वो पनीर बना रही है. मीन्स जो पनीर है उसको यानी कि गलाना पड़ेगा, उसके बाद में वो बनेगा. अगर अपने मेक की बात करें तो मेक जो है वो जैसे कि आई एम मेकिंग मैगी, मतलब मैं मैगी बना रहा हूँ. मतलब जो मैगी है वो क्या है, उसको बॉईल करना पड़ता है. मेकिंग ए पास्ता, मेकिंग ए टी, तो उसको बनाना होता है, उबालना होता है. इसलिए उसके लिए अपने मेक का यूज करते हैं. और जो बनानी होती है उसके लिए अपने कुक का यूज करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है अपने बाय एंड परचेज. बाय का मीन्स भी खरीदना और परचेज का मीन्स भी खरीदना. बाय जो होता है वो चीपेस्ट थिंग्स के लिए यूज करते हैं, जो चीपेस्ट होती हैं. और ये कॉस्टली थिंग्स के लिए अपने परचेज का यूज करते हैं. लाइक दैट आई हैव बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट ए पेन इन 10 रुपीज. मैंने जो पेन है वो 10 रुपए में खरीदा है. आई हैव बॉट ए पेन इन 10 रुपीज. और आई हैव recently purchased a flat at Delhi. मतलब जो मैंने दिल्ली के अंदर अभी अभी क्या है जो
फ्लैट है वो खरीदा है, क्योंकि जो फ्लैट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, इसलिए अपने वहाँ पे परचेज यूज करेंगे, जो चीपेस्ट थिंग्स के लिए अपने बाय यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है अपने ब्रिज एंड फ्लाईओवर। ब्रिज एंड फ्लाईओवर। तो ब्रिज जो वर्ड है वो ज्यादातर यूज होता है जो रिवर्स के ऊपर या वाटर के ऊपर जो भी यानी कि जो रोड बनाई जाती है उसको अपने ब्रिज कहते हैं। फ्लाईओवर क्या है, रोड के ऊपर ही एक ब्रिज बनाया, वो ऊपर यानी कि कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है अनदर रोड का, तो वो होती है फ्लाईओवर। मींस या कोई रेलवे ट्रैक है नीचे, उसके ऊपर एक रोड बना दी तो उसको अपने फ्लाईओवर कहते हैं। जैसे कि ब्रिज इज मेड ओवर द रिवर, मतलब जो रिवर के ऊपर है, ओवर एक यहाँ पे प्रेपोजिशन है, द ब्रिज इज मेड ओवर द रिवर। तो जो ब्रिज है वो रिवर के ऊपर यानी कि बनाया जा रहा है। और अगर फ्लाईओवर की बात करें तो द फ्लाईओवर इज मेड ओवर द रेलवे लाइंस, तो उसके लिए अपने फ्लाईओवर वर्ड यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड्स हैं कीप, पुट एंड प्लेस। इन तीनों वर्ड्स का मीन सेम ही होता है, कीप, पुट एंड प्लेस। तो देखो कीप मीन्स भी रखना, पुट मीन्स भी रखना और प्लेस मीन्स भी रखना। इसमें डिफरेंस क्या है? देखो अगर मेरे पास में मोबाइल, अगर उसको मैं एक टेबल पे रख देता हूं तो मैं उसके लिए कीप वर्ड यूज करूंगा, कीप द मोबाइल ऑन द टेबल। मतलब मेरे पास मोबाइल था और मैंने उसको रख दिया और कीप उसको यानी कि उसी जगह पे, या मेरे पास की है बाइक्स की, मैंने उसको रख दिया तो मैं उसके लिए कीप वर्ड यूज करूंगा। बट जो पुट वर्ड है वो किसी जगह को रिप्लेस करने के लिए यानी कि यूज करते हैं। जैसे कि पुट द क्लोथ्स ऑन द बेड। तो इस सेंटेंस का मीन ये है कि जो क्लोथ्स थे वो पहले टेबल पे पड़े थे, उसको मैंने उठा के इस जगह से रिप्लेस करके बेड पे यानी कि रख दिया। तो रिप्लेस के लिए अपने क्या यूज करते हैं? पुट का यूज करते हैं। जो प्लेस होता है वो ज्यादातर हैवी थिंग्स के लिए यूज करते हैं। हैवी जो थिंग्स होती है मीन्स ऐसी कोई चीजें जिनको एक जगह से दूसरी जगह रखा जाए, उसको लॉन्ग टाइम तक अपने बाद में उसको छेड़े ना। जैसे कि प्लेस द बेड एट दिस कॉर्नर, मीन्स उस बेड को इस कॉर्नर पे रख दो, क्योंकि उसके बाद में उसको बहुत ही लंबे टाइम तक उसको छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो हैवी थिंग्स है। तो उसके लिए अपने प्लेस वर्ड यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है की, पुट और प्लेस के अंदर। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना स्विम एंड फ्लोट। स्विम एंड फ्लोट। तो स्विम का मतलब भी तैरना, फ्लोट का मतलब भी तैरना। स्विम जो वर्ड है वो जब यूज होता है जब कोई यानी कि लर्न करके यानी कि सीख कर फिर स्विमिंग करता है, तो उसके लिए अपने स्विमिंग यूज करते हैं। और कोई पहले से यानी कि बर्थ टाइम से ही वो उसको पहले से वो तैरना आता है, तो उसके लिए फ्लोट वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि कोई मैन है वो तैर रहा है, जैसे कि ही इज स्विमिंग, तो हम ह्यूमन बीइंग है, हमने तैरना सीखा है। कुछ लोगों को तो अभी तैरना भी नहीं आता है, तो इसीलिए हम सीखते हैं, इसलिए स्विमिंग लगाते हैं। जैसे फिश है उसको ऑलरेडी तैरना आता है, तो फिश इज फ्लोटिंग इन द रिवर, तो उसके लिए अपने फ्लोट वर्ड यूज करेंगे। तो स्विम और फ्लोट में ये डिफरेंस है। और नेक्स्ट वर्ड है अपना इनफैक्ट, एक्चुअली एंड। इनफैक्ट, एक्चुअली एंड वेल। इनफैक्ट होता है ज्यादातर पॉजिटिव थिंग्स के लिए यूज करते हैं, और एक्चुअली नेगेटिव थिंग्स के लिए यूज करता है। और ये जो होता है ज्यादातर रिप्लाई देते हैं किसी को, तो उसके लिए अपने यूज करते हैं। तीनों का मतलब असल में ही होता है। तो इनफैक्ट, इनफैक्ट यानी कि एग्जांपल के लिए, इनफैक्ट आई एम गोइंग ऑन इट, मतलब मेरा जो प्लान है इनफैक्ट बन ही गया है, और वो एकदम पॉजिटिव वे में बात कर रहा है कि मैं ट्रिप पे जा ही रहा हूँ। तो इनफैक्ट आई एम गोइंग ऑन ए ट्रिप, तो इसने एक पॉजिटिव वे में बात की। तो एक्चुअली आई गेट बोर विथ टॉक टू हिम, मतलब मैं जब उससे बात करता हूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ। एज ए नेगेटिव वे में बात कर रहा है, वो कह रहा है कि असल में जब मैं उससे बात करता हूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्लीपी यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो ये एक नेगेटिव वे में यानी कि बात की जाए तो अपने एक्चुअली यूज करते हैं। और वेल का जो यूज है किसी को आंसर देने में करते हैं, जैसे कि किसी ने क्वेश्चन किया हाउ मच मनी डू यू want to spend on this house, मीन्स इस हाउस पे आप कितना पैसा है वो खर्च करना चाहते हैं। तो उसने आंसर दिया वेल 50 लाख। तो उसने कहा कि वास्तव में 50 लाख रुपए। तो इसका मतलब रियल में यही हुआ कि तो उसने आंसर दिया तो वेल लगा। इन तीनों में ये डिफरेंट है, इनफैक्ट एक्चुअली और वेल तीनों एक ही है, लेकिन इनको अलग अलग यूज है किया जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड है अवार्ड, रिवॉर्ड एंड प्राइज। ये आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, अवार्ड, रिवॉर्ड एंड प्राइज। इनमें आपको डिफरेंट नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ कि इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। देखो, अवार्ड तो होता है कि जो रेयर काम करने के लिए, मतलब ऐसे काम जो बहुत ही रेयर हो, मतलब उनको करना बड़ा ही टफ हो, तो उसके लिए अपने अवार्ड यूज करते हैं। तो रिवॉर्ड जो होता है वो आपने किसी फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, तो उसके लिए अपने रिवॉर्ड वर्ड यूज करते हैं। और अगर आपने किसी कंपटीशन हुआ है स्कूल के अंदर या कहीं भी, तो आपने उस कंपटीशन के अंदर जो प्राइज जीता है उसके लिए अपने प्राइज वर्ड यूज करते हैं। जैसे अवार्ड के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आमिर खान हैव नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर अवार्ड। आमिर खान को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया था, उन्होंने एक बहुत अच्छी पिक्चर दी जो कि बहुत ही रेयर होती है, तो उसके लिए अपने अवार्ड वर्ड यूज करते हैं। मतलब कि ऐसे काम जो बहुत ही ज्यादा रेयर हो, जिनको करना बड़ा ही टफ, तो उनके लिए अपने अवार्ड वर्ड है वो यूज करते हैं। तो रिवॉर्ड वर्ड जो है वो किसी को कंट्रीब्यूशन में होता है, जैसे कि किसी ने कंट्रीब्यूट किया हो किसी फील्ड में, तो जैसे कि सचिन तेंदुलकर rewarded for his contribution in cricket। उन्होंने क्रिकेट के अंदर जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, तो उसके लिए उनको यानी कि रिवॉर्ड दिया गया, तो उन्होंने उन कंट्रीब्यूशन के लिए इसको रिवॉर्ड दिया। तो इसलिए सचिन तेंदुलकर के यहाँ पे अपने रिवॉर्ड वर्ड यूज करेंगे जब भी किसी फील्ड में अपने कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने कोई बुक लिखी है या आप किसी स्कूल में स्टडी करवा रहे हो, वो स्कूल है आपको रिवॉर्ड देता है आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो नेक्स्ट वर्ड है प्राइज। प्राइज जो होता है वो किसी भी फील्ड में अपने जब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तब अपने प्राइज मिलता है। जैसे कि आई गॉट ए प्राइज इन स्कूल कंपटीशन, तो स्कूल कंपटीशन के अंदर मुझे क्या है प्राइज मिला, तो उसके लिए अपने प्राइज यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस है इसमें अवार्ड, रिवॉर्ड और कंट्रीब्यूशन में कि रेयर थिंग्स के लिए अपने अवार्ड यूज करते हैं, कंट्रीब्यूशन के लिए अपने रिवॉर्ड वर्ड यूज करते हैं, और कंपटीशन में कोई बंदा जीतता है तो उसके लिए अपने प्राइज वर्ड है वो यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड्स आर वॉच, लुक, सी, गेज, स्टेयर। वॉच, लुक, सी, गेज, स्टेयर। इन सब का मीन सेम ही होता है, देखना। इन सब का मीन देखना ही होता है। तो इसके लिए अपने वॉच कहाँ कहाँ आपने इनको यानी कि वर्ड्स को यूज करेंगे, तो वॉच जो होता है वो हमेशा मोशन के लिए होता है। जैसे कि कोई पिक्चर है वो चल रही है, वो मोशन कर रही है, मतलब वीडियो है, वीडियो विजुअल चल रहा है, वो मोशन भी करता है, मतलब कंटिन्यू चलता भी रहता है। लुक जो होता है वो ग्लांस के लिए होता है, मतलब एकदम से नजर डालते हैं किसी जगह की चीज पे, तो उसके लिए अपने लुक वर्ड है वो यूज करते हैं। और सी जो वर्ड होता है वो ज्यादातर क्या है कैजुअल चीज को देखने के लिए अपने यानी कि सी का यूज करते हैं। और गेज का वर्ड जो यूज है वो किसी चीज को निहारने के लिए करते हैं। और जो स्टेयर है वो किसी को घूरने के लिए, गुस्से से घूरने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले वॉच, वो जैसे कि आई एम वॉचिंग ए टीवी। अगर आप कोई टीवी देख रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो आई एम वॉचिंग ए टीवी कहोगे, वहां पे आप लुक या सी वर्ड यूज नहीं करोगे। लुक जैसे कि अगर आपने कोई बहुत ही अच्छी ऐसी चीज देख ली है
और वो आप बताना चाहते हो किसी को, तो जैसे आप कहोगे लुक एट देयर व्हाट ए ग्रेट सीन ओवर देयर, तो आप वहां पे लुक यूज करोगे। सी जैसे कि सी ओवर देयर, आप एक कैजुअल थिंग बताना चाहते हो कि वहां देखो, तो अपने सी वर्ड यूज करेंगे। अगर उसके बाद में गेज, गेज निहारना मतलब कि ही इज गेजिंग मी फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे टाइम से मुझे वो गेज कर रहा है, मुझे निहार रहा है। और स्टेयर होता है जैसे कि कोई स्टूडेंट है, टीचर को कहे कि सर व्हाई आर यू स्टेयरिंग मी लाइक दैट, आई एम गॉट नर्वस, मतलब मुझे बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा है, तो उसके लिए अपने स्टेयर यूज करते हैं। मतलब कोई अपने को गुस्से से घूर रहा हो काफी टाइम तक घूरे, उसके लिए अपने स्टेयर वर्ड यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है जो कॉमन से वर्ड है ब्यूटीफुल हैंडसम, ब्यूटीफुल हैंडसम और एंजल। तीनों का मतलब यानी कि सुंदरता के लिए यूज करते हैं। ब्यूटीफुल का जो यूज है वो गर्ल्स के लिए किया जाता है, और हैंडसम है वो बॉयज के लिए किया जाता है, और एंजल है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए भी कर सकते हैं। तो जो ब्यूटीफुल है, जैसे कि अगर किसी लड़की की तारीफ करना चाहे, यू आर लुकिंग सो प्रिटी या यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और अगर किसी लड़के के लिए कहें तो यू आर लुकिंग सो हैंडसम, और अगर आपने कहें कि आप बहुत ही ज्यादा यानी कि अच्छे लग रहे हो तो यू आर लाइक लुकिंग लाइक ए एंजल। तो चाहे वो लड़का हो लड़की हो सबके लिए यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको मेरा जो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबके पास इस वीडियो को पहुंचाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ में शेयर करें। थैंक यू।